सामने बैठ के दोनों लोग बात कर लेंगे। जो घर की बात है घर में लिया जाएगा। ज्यादा नहीं बोल गए, सही बोले हैं। गलत है तो गलत चीजें को लेके घर में बैठ के बात होना चाहिए। कोई कहानी है नहीं है, 15 साल उन्होंने शासन किया, कभी ऐसे नहीं करेगा। गलत शब्दों का उपयोग किया है आसन के प्रति, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष नाराज नहीं है, छोटे भाई हैं मुख्यमंत्री का। जब से विधायक हुए हैं तब से लेकर आज तक कोई दिन नहीं हुआ कि हाउस में अध्यक्ष नहीं आए हों। कैसे दूर होगी? आपस में दोनों हमारे ये सदन के हमारे नेता हैं और ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष दोनों हमारे लिए क्या लगता है वो जायज नहीं। वो सामने बैठ के दोनों लोग बात कर लेंगे। जो घर की बात है घर में लिया जाएगा। मंत्री जी, बीजेपी के विधायक आज अध्यक्ष को खोज रहे थे सदन में। निश्चित रूप से हमारे सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, तो मैं खोजूंगा कि हमारे अध्यक्ष कहाँ हैं और हमारे सदन के नेता कहाँ हैं। दोनों लोग को बुला करके बैठा करके हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं दिल्ली से लेकर के पटना तक की कोई भी जानकारी में आप लोगों को असमंजस की स्थिति है वो स्पष्ट कर दिया। क्या लगता है कि दिल्ली तक बात पहुंच गई है सर? ये पूरे देश दुनिया में बात चली जाती है। लेकिन आपस में कोई कंफ्यूजन अगर हो गया लोगों को लगता है तो दोनों हमारे लिए बड़े लोग हैं, एक सदन के नेता, एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो मैं निश्चित रूप से मैं अभी बात किया हूं और हमारे शीर्ष नेतृत्व उसको बैठ करके बहुत जल्द आपसी मामला को सुलझा। आपको कोई परेशानी नहीं बढ़ने वाली है, आप लोग निश्चिंत रहे। लेकिन आपके कहने से लगता है, मुझे तो बात हुई है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े नेता हैं डिमांड कर रहे थे कि अध्यक्ष जी का मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ न हो। हर दिन आपने देखा होगा कि अध्यक्ष जी अपने कार्यालय में बैठे थे, तो इस पर तो निश्चित रूप से विधायिका का अपमान विधायक नहीं सहेगा। वापसी कब तक होगी? अब ये तो शिखर नेतृत्व के पास है ही। अभी आप मिलने गए थे, क्या हुआ? अध्यक्ष से बातचीत हुई? अध्यक्ष जी व्यथित हैं। अध्यक्ष जी के साथ तो समझिए जो बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है। आज आप लोग हाउस में खड़े होके आसन पे सभापति से मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी को बुलाया जाए, जरूर, कैसे नहीं, हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे आसन के सर्वोपरि हैं, क्यों नहीं मांग करेंगे? क्या नतीजा निकलेगा? अध्यक्ष जी झुकेंगे? अब जो निकलेगा नतीजा देखा जाएगा। जदयू विधायक कह रहे हैं कि अपनी गर्दन कटवा लेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। जदयू विधायक कह रहे हैं अपनी गर्दन कटवा लेंगे लेकिन माफी की बात नहीं हो रही है, विधायिका के मान सम्मान की बात हो रही है। विधायिका का मान सम्मान जैसे हो वो काम होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग भी गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन हम लोग भी मान सम्मान विधायिका का हो। अफसरशाही नहीं चलेगी। दरोगा डीएसपी लूटे, अब बिहार में हम लोग देखे ये भी नहीं चलेगा। बीडीओ सीओ लूटे, हम लोग देखे ये भी नहीं चले। मान सम्मान की बात है, विधायिका के मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। इस बिहार में जंगल राज से भी बुरी स्थिति बन गई है, इसलिए हम लोग भी तैयार हैं, सक्षम हैं। हाउस में आप क्या डिमांड कर रहे थे? जी आप हैं, अध्यक्ष जी को मान सम्मान के साथ आसन पर सभी पक्ष विपक्ष के नेता ने मिलकर के उनको आसन पर बिठाया था और आज वो नहीं है, कहीं कोप भवन में है। उनके मान सम्मान का सुरक्षा किया जाए। चाहते क्या है आप? विधायिका का सम्मान बहाल हो, और चाहते क्या है? अफसरशाही खत्म हो। जंगल राज है। तो जाकर के कोरोना के मृत्यु प्रमाण पत्र किसी को बिना पैसा का मिला है? पता कर लीजिए। आपको लग रहा है कि स्थिति जंगल राज वाली हो गई है? उससे भी खराब है। ये संसदीय परंपरा का ह्रास हो रहा है। विधायिका की गरिमा अक्षुण्ण रह पाएगी कैसे, इस पर प्रशिक्षण उपस्थित हुआ। ये तो उनका निर्णय है, इसके बारे में हम आप लोगों से बातचीत हुई होगी। कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया है। जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप लोग हाउस में उनको खोज रहे थे अपने सीट से खड़े? स्वाभाविक है, खोजेंगे प्रतिदिन। ऐसा हम लोग इस सत्र में जब से विधायक हुए हैं तब से लेकर आज तक कोई दिन नहीं हुआ कि हाउस में अध्यक्ष नहीं आए हों पूरा दिन। ये पहली बार हुआ है, इसलिए हम लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय था कि आखिर हुआ क्या। अगर मुख्यमंत्री ने निराधार आरोप लगाया है तो उसका कोई आधार नहीं है, वो गलत शब्दों का उपयोग किया है आसन के प्रति, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब ये जो एनडीए है वो फैसला करे कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य गलत था तो वो इस्तीफा दे। विधानसभा को अगर विधानसभा चलाने नहीं आता है, उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, तो ये इस्तीफा दे। इस तरह अपमानित होकर के विधानसभा अध्यक्ष के पद पे बने रहना, मुझे लगता है विधानसभा का अपमान हो। आगे चल रहा है विधानसभा के अंदर देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो विधानसभा में जो हुआ कल, वो नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं हमेशा मांग करता हूं कि
समय समय पर एनडीए का बैठक हो, कोई विषय है घर में तो घर में सलटाया जाए। सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई विधानसभा में पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही नहीं है और ये बिहार में गलत मैसेज भी जा रहा है। तो इसको मुझे लगता है कि घर में बैठ के सुलझाना चाहिए। गलत किसको मानते हैं? गलत तो मतलब देख ही रहे हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं सारी चीजें। मैं ये बात को तो सही नहीं ठहरा रहा हूँ ना, गलत है तो गलत चीजें को लेके घर में बैठ के बात होना चाहिए। किनकी तरफ से गलती मानते हैं आप? क्योंकि स्पीकर नाराज हैं, स्पीकर दुखी हैं और वो सदन में आए भी नहीं गए सुबह से। मैं स्पीकर अध्यक्ष महोदय से मैं मिला हूँ और मैं आग्रह किया हूँ कि कल से आप हाउस में आए और बाकी कुछ विषय है तो उसको बैठ के सलटाया जाए। अच्छा, बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि 75 सीट पर वो भी उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कि बोचहा पर बीजेपी का भी उम्मीदवार रहेगा। बोचहा पे क्यों जा रहे हैं भाई? बोचहा तो छोड़िए ना, इसके अलावा बात कीजिए ना। बोचहा तो वीआईपी पार्टी का सीट है, वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। मुकेश जी, सदन के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए दोषी आप कैसे ठहराते हैं? इसमें दोषी और ये करने की नहीं, जो नहीं होना चाहिए तो वो हुआ और ये भविष्य में ना हो, इसके लिए 4 पार्टी की सरकार है। एनडीए का बैठक समय समय पे होते रहे। कोई इशू है तो घर में बैठ के उसको सलटाया जाए। कहीं कोई गलतफहमी है, कहीं पे कोई संज्ञान में लेने की आवश्यकता तो उसको लिया जाए समय समय पर। जो चीज़ घर में सलटाया जा सकता है उसको विधानसभा के अंदर में इस चीज़ के ऊपर बहस नहीं होना चाहिए और उसको इस तरीके से बात को नहीं रखा जाना चाहिए। बीजेपी के विधायक को पढ़ने की जरूरत है। गोपाल जी, संविधान किसको पढ़ने की जरूरत है? संविधान सबको पढ़ने की जरूरत है। तो क्या लगता है कि अब तक या तो अध्यक्ष नहीं पढ़े या नीतीश कुमार नहीं पढ़े? नीतीश कुमार भी पढ़े, अध्यक्ष भी पढ़े। तो फिर मुख्यमंत्री किसको पढ़ा रहे थे? और मुख्यमंत्री पढ़ाने थे, वो बोलने के भावा बोले पहले ये संविधान को पढ़िए। मुख्यमंत्री ज्यादा बोल गए हैं ना, यही बोल रहे हैं? ज्यादा नहीं बोल गए, सही बोले हैं। अच्छा, सही बोले हैं। और थाना प्रभारी को लेकर विवाद है, लगातार मामला उठ रहा है। मुख्यमंत्री स्पष्ट बोले, आप लोग भी जानते हैं, ये जांच के प्रक्रिया में। अब जांच होगी तो जांच में न्यूज़ 18 थोड़ा सा नीचे बांध लोगो कीजिए, आपका पूरा लोगो आ रहा है। थोड़ा नीचे कीजिए। संविधान के हवाला दे, सही बात पहले संविधान पढ़िए, उसके बाद कुछ कीजिए। आरजेडी के विधायक लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे, सब हो गया तो दूसरा सवाल अपने आप में जरा नोक झोंक हुआ तो आरजेडी के लोग तो सपोर्ट करवे करेंगे। मौका मिल रहा है कि आरजेडी को? नहीं, मौका दे रहे हैं आप लोग सपोर्ट करने का? कोई कहानी है नहीं है। 15 साल उन्होंने शासन किया, कभी ऐसे नहीं करेगा। विधानसभा अध्यक्ष नाराज नहीं है, छोटे भाई हैं मुख्यमंत्री का, तो नाराज नहीं है, रूस गए, उसको बौसाना पड़ेगा। कौन इनको मनाएगा मुख्यमंत्री बनाएगा, हम लोग बनाएंगे। क्या लगता है कि गलती कहाँ हो गई है? गलती कहीं नहीं हुआ है, गलती कहीं नहीं हुआ है। रेलवे तो पटरी चलता है, थोड़ा कटिंग करने में गड़बड़ा गया। किससे गड़बड़ा गया? गड़बड़ा अपने आप गड़बड़ा गया, कहीं ना कहीं उसका। अरे भाई ठीक हो जाएगा। ट्रेन एक्सीडेंट नहीं ना करेगी गोपाल जी? एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ट्रेन तो चल ही रहा। अच्छा, पर आज दिन भर लेकिन स्पीकर तो आज दिन भर नहीं ना है, स्पीकर आसन पर तो आ ही नहीं ना। विपक्ष तो ऐसा ही बोलते रहता है, विपक्ष क्या है? तो बीजेपी के लोग खोज रहे थे गोपाल जी। बोल रहे हैं कि स्पीकर साहब को आना चाहिए सदन में। वो तो बोले हम लोग भी आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि विधायक लोग का कोई वैल्यू नहीं रह गया है अब। विधायक वैल्यू है, ये है हिजरा हो गया है। अगर बीजेपी का लोग बोलता है कि वैल्यू नहीं है, गलत बात है। उन्हीं का वैल्यू है। अच्छा सर, सदन में कल किसकी गलती थी आपके हिसाब से? कल किसी का गलती नहीं, किसी का गलती नहीं। मुख्यमंत्री अपने कदम अटकाए हुए थे, ठीक ठाक थे, अपने अध्यक्ष भी ठीक थे। मुख्यमंत्री आप सुनबे कि मुख्यमंत्री कहाँ कुछ गलत बोले? बहस कैसे हो गई सर? हैं? बहस कहाँ हुआ? हो गए थे काफी। कहाँ गुस्से नहीं हुआ है? तो इसी तरह झंझट हो गया। मैंने झंझट होने ने किया है। तो स्पीकर क्यों नहीं आया? सरकार ठीक ठाक है, कहीं किंतु परंतु चलेगी सर। हमारी सरकार 5 साल तक पर विपक्ष कह रहा है सर कि मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए सदन में। मुख्यमंत्री माफी मांगने वाला है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अपना गर्दन कटवा देंगे, माफी नहीं मांगे किसी से। हमारे मुख्यमंत्री गलत है ये नहीं किसी पॉइंट पर, तो माफी कैसे मांगे? अध्यक्ष गलत कोई है। नहीं है। अध्यक्ष अपने आसन पर मौजूद थे, उन्होंने रोक रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं रुक पाए। ठीक है सर, लेकिन मुख्यमंत्री लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है,
लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर। जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।